जय हिंद दोस्तों, सीएमसी करियर में आपका स्वागत है। आज फिर लेके आए हैं आप लोग के लिए ज्यामिति का ब्रीथ का कॉन्सेप्ट। एक सर्कल क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताएंगे कि उसमें त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का कितना पार्ट्स को हम लोग बांटते हैं, या व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, इसके बारे में आज पता करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। आप लोग ये पार्ट्स दिख रहा है, इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सर्कल, और ये जो लाल वाला पार्ट जो बिंदु दिख रहा है उसको कहते हैं केंद्र। केंद्र मतलब उसका एक मुख्य बिंदु होता है केंद्र। यही सब के सब यहीं पर एक जमा हो सकता है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। और इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक अगर कोई लाइन को खींचते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। अब परिधि किसे कहते हैं? परिधि इस लाइन को कहते हैं जो चारों ओर एक राउंड है, हम लोग इसे परिधि के नाम से जानते हैं। और ये केंद्र से होकर जब कोई परिधि तक कोई लाइन खींचा जाता है हम लोग इसे त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं त्रिज्या समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं वृत्त का, हम लोग कहते हैं व्यास। तो व्यास जो होता है ये केंद्र से होकर गुजरता है, हम लोग इसे व्यास कहते हैं, जो ये त्रिज्या का दोगुना होता है। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ही हो तभी वो व्यास कहलाएगा, यानी ऊपर से नीचे तक हो लेकिन केंद्र में सटा हुआ होना चाहिए, तो ये व्यास कहलाता है। तो ये व्यास यहाँ पर भी कहलाएगा, इसको भी व्यास ही बोलेंगे और इसको भी हम लोग व्यास बोलेंगे। जो केंद्र से होकर गुजरता हो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग जीवा भी कहते हैं, और वो जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहते हैं। तो सिर्फ जीवा क्या होता है उसके बारे में भी एक चीज समझ लेंगे। अब जीवा बोलते किसको है सो, ठीक। जैसे देखेंगे इस लाइन को, जैसे परिधि से परिधि यदि कोई लाइन खींचा हुआ है तो हम लोग इसे कहते हैं जीवा। तो ये भी जीवा है, ये भी एक जीवा है। तो जीवा देखेंगे जैसे जैसे केंद्र के नजदीक चलता जाएगा, देखिए केंद्र के जैसे जैसे नदी केंद्र है, केंद्र के नजदीक जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे वो जीवा बड़ा होता जाएगा। और ये जब ये व्यास में पहुंच जाता है, इस व्यास में पहुंच जाता है तो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वो, सबसे बड़ी जीवा। तो व्यास को हम लोग सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो केंद्र के नजदीक जैसे जैसे बढ़ेगा वो जीवा बढ़ता जाएगा, और जैसे केंद्र को क्रॉस कर जाएगा अब ये और ऊपर जाएगा तो ये छोटा होता जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं जीवा। तो उम्मीद करते हैं ये जीवा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट्स की और चलते हैं। सर्कल का अगला पार्ट्स होता क्या है सो, ठीक। देखेंगे सर्कल का ये पार्ट्स हम लोग, देखिए ये त्रिज्या है, इसको तो अभी बताएं ये त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या का एक कंडीशन समझ लीजिए। जैसे एक स्पर्श रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पे याद रहे त्रिज्या यदि सटेगा, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या यदि सटेगा तो वहां पर ये 90 डिग्री का कोण का निर्माण करेगा। हर हाल में 90 डिग्री यानी एक समकोण बनाएगा। वहां पर कोई भी स्पर्श रेखा यदि वहां पर त्रिज्या आके टकराएगा तो वहां पर 90 डिग्री का कोण हर हाल में बनाएगा, याद रहे। और चलते हैं स्पर्श रेखा का और भी कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी चलते हैं, ठीक। देखिए मान लिया जाए दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा इस तरह मान लेते हैं हम लोग, दो स्पर्श रेखा है यहां मान लिए, और यहां से एक और स्पर्श रेखा हम मान लिए, ठीक है। देखिए यहां पर इसका नाम कर देते हैं हम A, इसका नाम कर देते हैं B, और इसका नाम यहां पर हम कर देते हैं X, ठीक। अब क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताएं कोई भी त्रिज्या यदि स्पर्श रेखा पे टकराएगा तो वहां पर ये 90 डिग्री का कोण का निर्माण करेगा। मतलब यहां पर ये याद रहे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई भी स्पर्श रेखा पे यदि त्रिज्या सटता है तो एक लंबवत बनाता है, लेकिन वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा, यहां पर आपका याद रहे ए एक्स बराबर और बी एक्स होगा।
मतलब इसकी लंबाई दोनों बराबर होगी। जहां से वो स्पर्श किया है सर्कल को और जहां प्रतिच्छेद किया है मतलब एक दूसरे को क्रॉस किया है तो उसकी लंबाई दोनों बराबर होगी। ए एक्स और बी एक्स दोनों की लंबाई हर हाल में बराबर होगी। ठीक, अगला कुछ चलते हैं। यहां देखिए इस कोण का वैल्यू का मान हम मान लेते हैं z और इस कोण का वैल्यू का मान लेते हैं y। तो याद रखेंगे इसमें से z डिग्री प्लस x डिग्री ये दोनों का जो कोण का योग होगा सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री हर हाल में होना कंपलसरी है, होगा ही होगा। ठीक, तो इसे याद रखेंगे। स्पर्श रेखा कहलाता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या टकराता है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण का निर्माण करता है और इसका आंतरिक कोण यहाँ पर दोनों का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री ही लेता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट्स की ओर चलते हैं। बिल्कुल यही वाला है, अभी आप लोगों के लिए बताए थे। ये पार्ट से दोनों हर हाल में बराबर होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला जो दिया हुआ है स्पर्श रेखा में सर्कल का पार्ट देखिए। सर्कल का पार्ट, सर्कल में इसको एक त्रिज्या है। ठीक, और त्रिज्या इसको व्यास बना देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग व्यास। अब व्यास याद रहे, अभी हम आप लोग के लिए बताएं तो व्यास जो होता है वो सबसे वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास को ही हम वृत्त का सबसे बड़ी जीवा के नाम से जानते हैं। तो अभी जो व्यास जो आपको दिख रहा है, इस परिधि जो आपको कहीं पर दिख रहा है, एक लाइन जो दिख रहा है, इसको परिधि कहते हैं। तो याद रहे ये परिधि जो है, यदि ये परिधि पे कहीं भी अगर ये कोण बनाता है, कहीं भी कोण बनाएगा, ठीक है, कहीं भी इसका कोण बनाएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक भी आ गया और यहां तक भी आ गया, तो याद रहे ये 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। परिधि पे कहीं भी कोण बनाए 90, बशर्ते इसका जो बेस है, यानी ये जो बेस होना चाहिए वो व्यास होना चाहिए। ठीक है, वो व्यास यदि है तो 90 डिग्री का कोण बनाना एकदम कंपलसरी है। हर हाल में यहां पर 90 डिग्री ही बनेगा, कहीं से भी बनाए यहाँ 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक, अगर ये रहे तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आप लोग को आ गया होगा कि 90 डिग्री कोण बनेगा ही। हर हाल में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा अगर व्यास को आधार मान के परिधि पे कहीं भी कोण बनाते हैं तो। ठीक, अगले पार्ट्स की ओर चलते हैं। अगला पार्ट्स है, जैसे मान लिया जाए ये वृत्त का एक केंद्र है। ठीक, और यहां पर एक जीवा है। हम जीवा के आधार मानते हुए कोण बनाते हैं। याद रहे व्यास को आधार मानते हुए नहीं, हम जीवा को आधार मानते हुए, और वो सबसे बड़ी जीवा नहीं है। ठीक, अगर ये जीवा के आधार मानते हुए यहां पर हम कोण का निर्माण करते हैं तो यहां से, फिर यहां से, ये वाला यहां से कर दिए, ये यहां से कर दिए, ठीक, यहां से कर दिए, फिर यहां से कर दिए। तो ये देखेंगे यहां पर जितना डिग्री होगा सब में बराबर होगा। यहां पर अगर x डिग्री है तो यहां भी x डिग्री होगा, यहां भी x डिग्री होगा और यहां भी x डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसका आधार जो है, देखिए इस सब का जो कोण बन रहा है उसका आधार है AB। अब ये आप सोच रहे होंगे इसके पहले तो जीवा जो बनाए थे वहां तो 90 डिग्री फिक्स था, लेकिन वो व्यास था। व्यास को आधार मानते हुए यदि कहीं भी कोण बनाते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये जीवा, ये भी एक जीवा है लेकिन सबसे बड़ी जीवा नहीं है। यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो फ्लैक्चुएट कर सकता है। जीवा पर डिपेंड करता है कि जीवा कितना बड़ा और कितना छोटा है। जैसे जैसे ये जीवा बड़ा होता जाएगा वो डिग्री भी बढ़ता ही जाएगा। ठीक, तो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात ये, लेकिन इसका जो एक ही आधार पे बना है, एक ही आधार पर सब कोण बना है, तो सभी कोण का जो माप होगा वो हर हाल में बराबर ही होगा, हर हाल में। ठीक, तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
देखिए एक सर्कल है, सर्कल को यहां पर हम एक केंद्र में एक कोण बनाते हैं, ठीक, एक केंद्र में हम कोण बना दिए और इसी केंद्र को मतलब इसी व्यास को आधार मानते हुए, इसी व्यास को हम आधार मानते हुए हम परिधि में भी एक कोण बनाते हैं, ठीक। इसका नाम कर देते हैं ए, इसका नाम कर देते हैं बी, इसका नाम कर देते हैं ओ और इसका नाम कर देते हैं सी। तो याद रहे, देखेंगे यहां पर ये x डिग्री है और यहां पर ये y डिग्री मान लेते हैं, क्लियर। तो देखेंगे ये दोनों का जो x डिग्री है यानी कोण C है और कोण O है, दोनों में एंगल बन रहा है और दोनों का जो आधार है वो कौन है, AB। दोनों के आधार जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, AB पे बन रहा है। तो केंद्र पे बना कोण यानी कौन, Y, परिधि में बने कोण का जस्ट दुगुना होता है, मतलब Y जो है वो दुगुना होगा किसका, परिधि पे बने कोण का। मतलब इसको अगर दो गुना करते हैं तब यहां बनेगा। कहने का अर्थ है कि Y यदि 50 है तो X जो है वो 25 होगा, ठीक। Y यदि 50 है तो X जो है वो 25 होगा, लेकिन दोनों का आधार जो है वो सेम होना चाहिए, वही होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक। इसका भी देखिए कौन सी का आधार है AB और कौन O का जो आधार है AB। तो केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का जस्ट दो गुना होता है, हर हाल में दो गुना ही होता है, ठीक। तो अगले और चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि इस तरह के आप लोग के लिए और भी हम वीडियो बना सकें, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ रहे होंगे तो दोस्तों लोग को जरूर शेयर करेंगे और लाइक बटन जरूर दबाएंगे और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो और मतलब अगले क्वेश्चन की। और सर्कल का भी बहुत सारा पार्ट्स बाकी है, उसको समझने में धीरे धीरे करके हम समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे में टाइम लगेगा। देखिए आस्पर्श रेखा अभी थोड़ी देर पहले हम बताएं, अब देखेंगे जीवाएं। जीवाएं आपस में एक दूसरे को अंदर काटती है या बाहर काटती है। अंदर भी कोई जीवाएं काटेगी और बाहर भी कोई जीवाएं काटेगी, तो उसको कैसे हम लेके चलते हैं। देखिए यहां पर दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं आपस में जो काट रहा है इसका नाम हम कर देते हैं O और यहां पर कर देते हैं A, इसका नाम कर देते हैं B, इसका नाम कर देते हैं C, इसका नाम कर देते हैं हम लोग D, ठीक। तो जीवा, ये दोनों जीवाएं हैं। हम जीवा के बारे में भी बात बता चुके हैं, परिधि से परिधि टच करता है, लेकिन ये जीवाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और क्रॉस कहां कर रहा है, ये अंदर, वृत्त के अंदर, ठीक। तो जीवाएं अगर एक दूसरे को वृत्त के अंदर क्रॉस करे तो हम लेके चलते कैसे, तो ध्यान देंगे इसको हम करते कैसे। AO इनटू, याद रहे जहां पर क्रॉस करता है प्रतिच्छेद करता है वहां केंद्र मानेंगे इसका, सर्कल का नहीं जीवाएं का। तो AO इनटू OB या BO इक्वल टू CO मतलब DO इनटू, उम्मीद करते हैं समझे गए होंगे, CO या OC। तो ये रहा, जब अंदर वृत्त के अंदर एक दूसरे को काट दे तो हम लोग उसे कहते हैं, वृत्त के अंदर एक दूसरे को यदि काट दे तो अब इसको इस तरह हम लोग जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो किसी की लंबाई यदि एक मिसिंग रहेगा तो हम लोग इस प्रकार निकलते हैं। अगला की तरफ चलते हैं। देखिए यदि जीवाएं एक दूसरे को बाहर प्रतिच्छेद करें, बाहर प्रतिच्छेद करता है, इसका हम लोग नाम कर देते हैं A, इसका नाम कर देते हैं B, इसका नाम कर देते हैं O, इसका नाम कर देते हैं C, इसका नाम कर देते हैं D। तो वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
क्योंकि ये जो ब्रीथ है वो कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ब्रीथ के बाहर, ब्रीथ के अंदर नहीं कर रहा है। ये जो क्रॉस कर रहा है, मतलब ये जो बाहर जो सर्कल बना रहा है वो ब्रीथ के अंदर बना रहा है, ठीक। और जहां क्रॉस कर रहा है, देखिए जहां पर इस जगह का नाम जहां क्रॉस कर रहा है उसका नाम क्या है, ओ। तो अब इसको हम लोग जो अगर प्रतिच्छेद बाहर करें तो हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक। तो यहां पर इसको करेंगे यहां से करते हैं ए ओ अंतिम ओ जहां पर प्रतिच्छेद करें इनटू बी ओ इक्वल टू बराबर का साइन सी ओ इंटू डी ओ। तो किसी में अगर एक नंबर को मिसिंग रहेगा तो आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। यदि एक जीवा यहां पर ले लेंगे और एक स्पर्श रेखा हम ले लेंगे, एक जीवा ले लेंगे और एक स्पर्श रेखा हम यहां पर ले लेंगे, ठीक। अब इसका नाम कर देते हैं ए बी ओ एंड इस जगह का नाम कर देते हैं हम लोग सी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले बताए थे कि ये दो, उसमें पहले दो जीवा था, दो जीवाएं के बताए थे, एक अंदर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, और एक जीवा बताए थे कि दो जीवा जो एक बताए थे कि बाहर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें देखिए जीवा एक है और स्पर्श रेखा एक है और दूसरे बाहर ही प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसकी लंबाई अगर कोई एक मिसिंग रहे तो कैसे निकालते हैं, ठीक। निकालेंगे क्या, ए ओ इंटू बी ओ बराबर CO का स्क्वायर, CO का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। अब इस वृत्त के तो बारे में तो कुछ बता ही दिए हैं, लेकिन ये पार्ट्स हमको बताने के लिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में हमको बताना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज के बारे में यदि बताएंगे और सर्कल दोनों को कॉमन करेंगे तब इसके बारे में बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है, इसकी तीनों भुजाएं जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होता है, हर कोण इसका 60 डिग्री का होता है। इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट चलते हैं। समबाहु त्रिभुज की हाइट, समबाहु त्रिभुज का एक जो ऊंचाई होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक। ये समबाहु त्रिभुज की हाइट, ये भी समबाहु त्रिभुज की हाइट और ये भी समबाहु त्रिभुज की हाइट, ठीक। ध्यान देंगे, सबका कलर हम चेंज कर देते हैं कि आप लोग को समझाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक। देखिए ये है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की हाइट है। तो ये देखिए इसका नाम हम लोग कर देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इसका नाम कर देते हैं एक्स, इसका नाम वाई और इसका नाम जेड, और जहां ये प्रतिच्छेद करता है इसका नामकरण हम कर देते हैं ओ, ठीक। तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखेंगे इसका जो हाइट है, याद रहे समबाहु त्रिभुज के हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट याद रखना 2:1 के रेशियो में बटेगा।
जो एंगल को टच कीजिए, एंगल को जो काटेगा याद रहे वो 2 होगा, और जो भुजा को काटेगा उसको 1 होगा। ये बात याद रखेंगे कि इसके समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा वो 2:1 का रेशियो में होगा। ठीक है, ये 2:1 का रेशियो में इसलिए आपको बताएं कि अभी जो हम सर्कल बताएंगे परिवृत्त और अंतःवृत्त, ये उसकी जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 2 वाला जो है एंगल को टच करता है और 1 वाला जो है वो भुजा को टच करता है। ठीक, अब देखेंगे आगे समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में याद रहे इसका एरिया, किसका एरिया, समबाहु त्रिभुज का इसका एरिया BOX का एरिया, एक त्रिभुज है ये BOX एक त्रिभुज है, इसका एरिया COX, इसका एरिया COY, इसका एरिया YOA, इसका एरिया AOZ, इसका एरिया और BOZ, इसका एरिया। ये सब का एरिया बराबर होंगे हर हाल में यदि वो समबाहु त्रिभुज है तो। ठीक, ये सभी का एरिया जो है वो बराबर ही होगा, हर हाल में बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समबाहु त्रिभुज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समबाहु त्रिभुज का पार्ट्स और भी है, इसके बारे में भी बताएंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का चलिए कि क्षेत्रफल भी हम बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है √3/4a²। a मतलब इसकी भुजा की लंबाई, a इसकी भुजा की लंबाई a कितना है वो अब चेंज होते रहता है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसका परिमाप, ये कोई हार्ड चीज तो है नहीं, इजी है। परिमाप इसका एक राउंड में तय किया गया दूरी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो सभी भुजाएं इसका बराबर है, यानी 3 गुने इसका हो जाएगा साइड। तो ये हो जाएगा आपका इसका परिमाप। ठीक, अब देखिएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, याद रखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, और वृत्त को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये टच कहां कर रहा है, ये टच जो कर रहा है एक भुजा को, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा कर रहा है। और ये सबसे बड़ा वृत्त है। सबसे बड़ा वृत्त कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज के अंदर जो समा जाए, ठीक, एकदम फिट हो जाए, बड़ा से बड़ा त्रिभुज, तो ये वो त्रिभुज है। तो ऐसा अगर त्रिभुज रहेगा तो वो भुजा को टच करेगा, ये साइड को टच करेगा। ठीक, और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि यहां से केंद्र से लेकर परिधि तक कोई लाइन खींचा जाएगा तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है। देखिए स्पर्श रेखा एक सर्कल को टच कर रहा है ना, ये एक स्पर्श रेखा है, तो यह 90 डिग्री को टच करेगा। क्लियर? दूसरी बात, तो इसका जो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? किसी भी अगर सवाल आपसे पूछ देगा एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, बड़ा से बड़ा एक सर्कल बना हुआ है, तो उस सर्कल का, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, रेडियस क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो ध्यान से दीजिएगा, रेडियस छोटा r इसलिए लिखे हैं कि बड़ा एक परिवृत्त बनेगा उसका हम बड़ा R लिखते हैं। अंदर बनेगा छोटा r, बाहर बनेगा बड़ा R। वैसे दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन साइज का तो डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए छोटा और बड़ा का मतलब समझ में आ जाएगा। तो इसका जो है अंदर का रेडियस निकालने, अगर समबाहु त्रिभुज का हाइट, अगर लंबाई पता है, समबाहु त्रिभुज की लंबाई पता है, इसकी भुजा की लंबाई यदि पता है, और हमको इसके अंदर में अंतःवृत्त का रेडियस निकालने के लिए बोले, तो लिखेंगे साइड बाय 2√3, ये इसका रेडियस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर जो सर्कल होगा उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब चलते हैं इसका परिवृत्त यानी बाहर की त्रिज्या। ठीक है, हम इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको उसको समझाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक, देखिए
अब आते हैं एक समबाहु त्रिभुज फिर से, लेकिन इस समबाहु त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बना हुआ है। अब थोड़ा इस पर गौर कीजिए और थोड़ा इस ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए इसी को हम यहां पर ले आते हैं, ठीक है, और इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक। इसको हम बाद में कभी हम दिखाएंगे। अब एक चीज यहां पर गौर कीजिए, इस समबाहु त्रिभुज का, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज, इसको अंतःवृत्त बोलते हैं और इसको हम लोग परिवृत्त बोलते हैं। तो परिवृत्त में थोड़ा ध्यान दिए होंगे, इसका जो रेडियस होगा ये केंद्र होगा, केंद्र से यहां से लेकर यहां तक इसका क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या हो जाएगा। और इसकी जो त्रिज्या हम कहां से कहां तक निकाले थे, केंद्र से लेकर यहां तक निकाले थे। तो अब गौर कीजिए, अभी हम आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज का हाइट 2:1 में लेकर, तो देखे होंगे जो भुजा को टच करता है वो 1 होता है, भुजा को जो टच करता है वो 1 होता है, और जो एंगल को टच करता है वो 2 होता है। इसका मतलब सीधा सी बात यही मतलब है कि इसका जो रेडियस होगा जस्ट डबल होगा। कहने का अर्थ है इसका अगर रेडियस 1 है तो परिवृत्त का रेडियस 2 होगा, इसका रेडियस यदि 10 है तो परिवृत्त का रेडियस 20 होगा, इसका 100 है तो उसका 200 होगा। फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, बनाते हैं पहले कैसे। तो इसका जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है बड़का आर, क्योंकि परिवृत्त है तो इसको हम लोग बड़का आर से नाम से जानेंगे। तो बड़का आर बराबर होता है साइड, साइड वही समबाहु त्रिभुज की लंबाई, इसके लंबाई कितना है, इसकी भुजा की लंबाई, साइड बाय √3। ये इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। इसका केंद्र से कर यहां तक कोई लाइन जाएगा वो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। तो याद रहे दोनों का रेडियस में 1:2 का रेशियो होगा, इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा, इसका 10 होगा तो इसका 5 होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो अंतःवृत्त और परिवृत्त का रेडियस का अनुपात क्या होता है, ठीक। आगे की ओर चलते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले सर्कल का एरिया निकालना नहीं बताएं, वो भी समझ लेंगे। सर्कल का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल निकालने का नियम होता है πr², और इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला है। और एक चीज और, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो अभी बताने जा रहे हैं, सर्कल का ही एक पार्ट्स। अब ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल आप यहां देख रहे होंगे, ठीक। एक सर्कल यहां भी आप देख रहे होंगे, ए रेडियस, यहां पर एक लंबा लाइन खींच देते हैं और हम इसे ब्लैक कलर से इसको हम अर्ध वृत्त बना देते हैं, ठीक। इसको हम अर्ध वृत्त बना दिए हैं, आधा वृत्त, ठीक। देखिए ये एक अर्ध वृत्त है, ठीक, और ये फुल वृत्त है, ठीक। तो देखेंगे अगर बोलेगा इसका परिमाप का नियम क्या है, फुल वृत्त का परिमाप, इसका अगर पूछेगा, इससे अगर पूछेगा कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, तो इसका क्या नियम हो जाएगा 2πr। ये देखिए ये अर्ध वृत्त है, ये क्या है, अर्ध वृत्त है, पहले से ये वृत्त नहीं है, अर्ध वृत्त है। तो अर्ध वृत्त का परिमाप यदि पूछे तो करते क्या है, तो ये ऐसा नहीं है, अगर ये बात सोच रहे हैं तो वृत्त का परिमाप जो है 2πr है, और अर्ध वृत्त का परिमाप इसका आधा अगर कर देंगे यानी 2 कर देंगे, ये वाला कर देंगे, तो याद रहे ये गलत है, ऐसा नहीं होगा वो। अब सवाल है क्यों नहीं होगा, अब देखेंगे क्यों नहीं होगा। सो देखिए
देखिए अर्धवृत्त ही इसको बना रहे हैं, इसलिए इससे मिटाना पड़ रहा है हमको। अर्धवृत्त का करने का मतलब है ये अर्धवृत्त है। एक वृत्त का परिमाप है 2 पाई आर। 2 पाई आर जो यहां से एक राउंड अगर कोई घूमता हो तो उसे 2 पाई आर कहते हैं। तो यहां पर भी ये इसकी रेडियस है, ये इसकी त्रिज्या है, तो ये भी इसकी त्रिज्या है, दोनों मिला के व्यास है। तो ये आधा राउंड यहां पर घूमे तो इसका हो जाएगा पाई आर। लेकिन ये देखें इसकी भी तो यहां पर एक लंबाई दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई को हम जोड़ेंगे। तो अर्धवृत्त का यदि परिमाप निकालने के लिए कहे तो इसका परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। कॉमन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं और नहीं तो यहीं तक सही है। ठीक, या तो ये भी सही है या तो ये भी सही है, किसी को मान लीजिए। तो ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप और ये हो गया वृत्त का परिमाप। ठीक, एक और पार्ट अगर बता दे रहे हैं, यदि वृत्त का अर्ध परिमाप पूछे, याद रहे वृत्त का परिमाप, ये अर्धवृत्त का परिमाप और ये वृत्त का अर्ध परिमाप, तो इसका हो जाएगा पाई आर। वृत्त का अर्ध परिमाप बोले पाई आर, वृत्त का परिमाप बोले 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिमाप बोले पाई आर प्लस 2r। ये तीन अलग अलग है, तो लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसको एक बार फिर अगर वीडियो ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा। हम यहां तक कोशिश करेंगे कि वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को हम समझा पाएं, एकदम लोअर कैटेगरी का समझा पाएं, एकदम लोअर से लोअर स्टूडेंट को जो एकदम बिगिनर है उसको भी समझा पाए तो आसानी से समझ में आएगा। अगर हम समझा पा रहे हैं तो यकीनन हमको बहुत खुशी होगी। तो फिर से आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करेंगे, तो इस तरह आप लोग के लिए और भी प्यार भरा वीडियो हम आप लोग के लिए बना सकें। ठीक है, तो ये है सर्कल का एक छोटा सा पार्ट्स। इस सर्कल का एक और पार्ट्स आप लोग के लिए लेकर आएंगे लेवल 2 का। ये है पार्ट 1 सर्कल का। पार्ट 2 का जो वीडियो होगा कुछ ही दिन में आप लोग पास आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर बटन जरूर दबाएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।